फैसल वाडा साहब, आप दोनों से मुखातिब हो चुके हैं, महमूद मौलवी साहब आपसे भी और शफी जान साहब आपसे भी। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया था हमारे शो पे, वो सुनिएगा, उस पर जवाब फरमाइएगा। महमूद मौलवी साहब आप पहले प्लीज सुनाइएगा वाडा साहब की बात। आप लोग कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की बात दस सुनाई दे रही है, कोई नेशनल गवर्नमेंट तो है, सभी तो है, कौन इसमें नहीं है? अचक साहब भी अकोमोडेट कर दिए गए हैं। अब आप जान लेंगी क्या? सारे तो अंदर हैं, जो रह गए उनको भी ले लेंगे अंदर। और वो नेशनल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, ये नेशनल गवर्नमेंट ही है। ये कह रहा हूँ भाई, जो ग्लू गम है इस हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में, ग्लू गम वही है ना, उन्हीं की वजह से नेशनल गवर्नमेंट ही तो है। महमूद मौलवी साहब आपके साबिक कॉलीग पीटीआई के और कराची के भी आपके साबिक कॉलीग ये बात फरमा रहे हैं, पीटीआई तो हुकूमत का हिस्सा है बकौल उनके, और आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट में जो हम बात करें, बिल्कुल वाडा साहब सही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम ऑन बोर्ड है, पीएमएलएन है। अभी देखें, जो हम मुल्क के बेहतरी के हक में पीटीआई को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, जेयूआई को भी होना चाहिए, और अगर जमात इस्लामी के कोई साहब जीते हुए उनको भी किसी तरह ऑन बोर्ड ले लें। देखिए, हम सबको ऑन बोर्ड लेके चलें। इस वक्त जो है मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में से गुजर रहा है, व्हाई नॉट के सबको लेके चलें। और मैं ये कहूंगा, जैसे मिसा के जमहूरियत बनाई है, मिसा के मईशत बनाई जाए, जो कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी बनाई जाए, जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बनाए। देखिए, इस वक्त हम इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, भले हुकूमत कहे या ना कहे, सबको नजर आ रहा है। और आज जो भी कुछ कर रहे हैं, देखें, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं इसमें, जो है फील्ड मार्शल साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं इकोनॉमी को बचाने के लिए, मेरे ख्याल से सबको नजर आ रहा है। देखिए वो वेरी फिर शफी साहब, लास्ट कमेंट आप अगर इस पे फरमा दें। आई जस्ट हैव दिस बिट ऑफ टाइम। पहली बात यह है कि हम किसी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, हम फ्रेश इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी बात कि रजा हारून साहब ने जो कहा कि सीएम बड़ा फारिग है, तो आपका सीएम ने खुद बताया, आपकी पीएसओ ने, कि आपके सीएम पे प्रेशर है, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि आप तो डंडे के जोर पे इकट्ठे हुए हैं। और जो रिहाई फोर्स के मुतालिक पीपल्स पार्टी का ख्याल है, जो मुस्लिम लीग नून का ख्याल है, वो एक ही है, क्योंकि डंडा एक है। जिस डंडे के नीचे ये एक है, जहां से स्क्रिप्ट आता है, वो दोनों के पास एक ही आता है। जो पीपल्स पार्टी कह रही, वही महमूद साहब अभी जवाब आ गया है उनका, अभी उन्होंने रद्द कर दिया है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं। आप इस पे कोई रिस्पॉन्ड अगर प्लीज कर दें, मैं आपके वर्ड पे क्लोज करूंगी प्रोग्राम। तो उनका कहना, उनकी अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, और वक्त बताएगा कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। क्या आपकी आपकी किसी से कोई राब्ते हैं इस हवाले से विद इन द पीटीआई, जो इस पे आपके साथ हिमायत करते हैं? बहुत सारे लोगों से, मेरी पीटीआई में बहुत सारे लोगों से राब्ते हैं, और जो इख्तिदार पे बैठे हैं उन लोगों से भी राब्ते हैं। देखिए, इस वक्त पीटीआई अपने राब्ते में, देखिए इस वक्त तो पीटीआई जो है धड़ों में जो है आपस में लड़ रहे हैं, और वही पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सही तो कह रहे हैं, पीटीआई को जो नुकसान पहुंचा रहा है, और खान साहब आज अंदर है, पीटीआई के अपने झगड़ों की वजह से है। ये इंटरेस्टिंग। ये चीजें, अच्छा, माफ कीजिएगा शफी साहब, आप इस पे भी फरमाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त की बिल्कुल किल्लत खत्म हो गया है। तमाम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।